आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी की जिसका नाम है डॉक्टर फास्टस। इसको लिखा है एक बहुत बड़े प्ले राइट ने जिसका नाम है क्रिस्टोफर मार्लो। दोस्तों, इस प्ले राइट में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है और ये बहुत ही फेमस रहा है। और दोस्तों, आपको एक जानकारी की बात बताऊं कि ये CSS और PPSC के एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। वक्त को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, डॉक्टर फास्टस की कहानी एक स्कॉलर की कहानी है जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट में इल्म हासिल किया हुआ था। वो मुतमिन नहीं थे। वो सोचते थे कि इस नॉलेज का क्या फ़ायदा कि अभी तक उनके पास ना कोई जादू है ना कोई सुपर पावर है। वो चाहते थे कि उनको ऐसी पावर्स मिलें जिनकी वजह से वो उड़ सकें और जगह जगह जा सकें। इसलिए उन्होंने ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू सीखने का इरादा किया। इस जादू को सीखने के लिए उन्होंने अपने एक नौकर जिसका नाम वैगनर था उसको काला जादू सीखने के लिए कहा। उनका नौकर वैगनर 2 आदमियों को डॉक्टर फास्टस के पास लाता है जिनका नाम वेल्ड्स और कॉर्नेलियस है। वो फास्टस को जादू सिखाते हैं। फिर उसके सामने 2 एंजल्स आती हैं। ये 2 एंजल्स, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल, उनके जादू करने पे उनके पास आती हैं। उनको कहती हैं, गुड एंजल उसको कहती है कि ये काम मत करो, इसमें नुकसान है। लेकिन बैड एंजल उन्हें उकसाती है कि नहीं नहीं कर लो, इसमें कुछ गलत नहीं है। वेल्ड्स और कॉर्नेलियस उसे जादू सीखने के लिए कुछ किताबें देते हैं। डॉक्टर फास्टस इन किताबों को पढ़ने के लिए बहुत ही पुरजोश और एक्साइटेड होते हैं। फास्टस के 2 दोस्त स्कॉलर्स आकर उनसे पूछते हैं कि फास्टस कहाँ है। तो डॉक्टर फास्टस का नौकर जिसका नाम वैगनर था वो बताता है कि वो तो जादू सीख रहा है। ये जानकर उनके दोस्तों को बड़ी हैरानी और परेशानी होती है कि हमारा दोस्त काला जादू सीख रहा है। अब फास्टस काला जादू करना शुरू करता है, बुरी रूहों को अपने पास बुलाता है। सबसे पहले एक शैतान मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है और कहता है कि मेरा कहना मानो, मेरे ग़ुलाम बन जाओ। लेकिन वो शैतान कहता है कि मैं फास्टस आपका कहना नहीं मान सकता क्योंकि मैं लूसीफर का ग़ुलाम हूँ, मैं उसी का कहना मानता हूँ। तब उससे फास्टस पूछता है कि हेल और हेवन में क्या फ़र्क है, यानी दोज़ख और जन्नत में क्या फ़र्क है। तब वो शैतान इन सब बातों का जवाब देता है। उसके बाद डॉक्टर फास्टस मेफिस्टोफेलिस यानी उस शैतान को कहता है कि मैं तुम्हारे लूसीफर आका के लिए एक अच्छी ऑफ़र देता हूँ कि तुम मेरा पैगाम उस तक ले जाओ। वो कहता है कि मैं डॉक्टर फास्टस अपनी सोल यानी कि अपनी रूह उसके सुपुर्द कर दूँगा, लेकिन इसके बदले में वो मुझे 24 सालों के लिए अनलिमिटेड पावर देगा और अनलिमिटेड नॉलेज देगा। तो दोस्तों, इतनी ही बात होती है। तो उसके बाद मेफिस्टोफेलिस से राब्ता ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर फास्टस एक लम्हे के लिए सोचता है कि उसने डेविल के साथ बहुत अच्छा सौदा कर लिया है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं कि उसने अपना ईमान खोने देने की बात की है। और इसी तरह रोज़ ब रोज़ कोई फास्टस एक नए जादूगरों से मिलता और उनसे जादू सीखता। फास्टस को जादू सीखते सीखते एक दिन ख्याल आया कि कहीं वो कुछ बुरा तो नहीं कर रहा। तभी उसके पास फिर गुड एंजल और बैड एंजल आ जाती हैं। गुड एंजल उसे फिर समझाती है कि फास्टस ऐसा मत करो, ये तुम्हारा ईमान ले जाएगा। लेकिन बैड एंजल और उसे हौसला देती है। इसलिए अब वो फिर बैड एंजल की तरफ अपना रुख फेर देता है। फिर इसी तरह दोस्तों, जादू करते करते मेफिस्टोफेलिस उसके पास दोबारा आता है और कहता है कि लूसीफर ने इस ऑफ़र को मान लिया है, लेकिन इस ऑफ़र पर तुमको अपने खून से साइन करने होंगे। फास्टस जब अपने जिस्म से साइन करने के लिए खून निकालता है तो उसका खून जम जाता है। शायद ये निशानी हो कि फास्टस रुक जाओ, ये काम सही नहीं है। लेकिन तब मेफिस्टोफेलिस गर्म कोयले लाता है और खून को पिघलाता है। फिर फास्टस साइन कर देता है उस एग्रीमेंट पे। अब मेफिस्टोफेलिस उसका ग़ुलाम बन जाता है और सब पावर्स भी उसके पास आ जाती हैं।
तो दोस्तों इस तरह वो अपना ईमान उसके हवाले कर देता है और 24 सालों के लिए नॉलेज और अनलिमिटेड पावर अपने लिए चुन लेता है। अगले पार्ट में इंशाल्लाह देखेंगे कि फास्टस किस तरह अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले अगली वीडियो आपके पास आए। अल्लाह हाफिज़।